हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री इज ए लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इनटू टू पार्ट्स। सिमेट्री एक लाइन है जो हमारी किसी भी फिगर के इक्वल पार्ट्स करती है, टू इक्वल पार्ट्स। वो हमारे शेप पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी। अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग। सबसे पहले हमें कुछ फिगर गिवन है, इसमें हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है। अब देखो, इसमें पंचिंग ऑफ होल दोनों साइड 1 1 है। अब हमें इसकी ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है जिसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाए, जो एक दूसरे को ओवरलैप करें। अगर हम इस लाइन का यहाँ से मिड पॉइंट और यहाँ से मिड पॉइंट, अगर हम इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ये ओवरलैप, टू इक्वल पार्ट्स ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। दोनों पंचिंग और एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब सेकंड फिगर देखो, इनमें यहाँ पर 2 पंचिंग होल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। अब हम अपने इसको फिगर को फोल्ड करें, ओवरलैप करें, तो हमारे ये दोनों पंचिंग होल एक दूसरे पर ओवरलैप ईजिली हो जाएंगे। अब थर्ड देखो, थर्ड में कैसे बनेगी, इसमें हमारी इन दोनों के बीच का इक्वल पार्ट्स यहाँ पर और सेम डिस्टेंस का यहाँ, हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब फोर्थ शेप देखिए, इसमें इन दोनों का इक्वल पार्ट्स, इन दोनों का इक्वल और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट, इन दोनों को हम मिलाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल लो, एक ही बात है। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। सबसे पहले तो इन दोनों को लाइन ऑफ सिमेट्री, अब देखो एक इसकी भी आराम से इजीली बन जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो इन दोनों को अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से लगाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, ये भी इजी हो जाएगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहाँ से बनाती तो ये भी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा। अगर हम अपनी फिगर को ऐसे करेंगे तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगी। तो हमारी इसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई। कितनी ड्रॉ हुई इसमें, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट फिगर देखिए, इस फिगर में हमारा डॉट पंचिंग जो होल है यहाँ पर है बीच में और 2 कॉर्नर पर है, तो हमारी इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो हमारी सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी यहाँ से। अब ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। अब इसमें देखो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें भी 2 पंचिंग होल है, तो यहाँ का मिड पॉइंट और यहाँ से हमारी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में भी हमारी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, इस कॉर्नर से इसके मिड पॉइंट पे ऐसे। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब इसमें देखो हमारी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें दोनों इकट्ठे हैं तो इन दोनों के बीच से पास होकर जाएगी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, एक दूसरे पर ओवरलैप कब करेंगे, इनके यहाँ के सेंटर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब इसको फोल्ड करो, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब इसमें देखो हमारी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, एक तो ऐसे ही बन जाएगी इन दोनों के बीच से और एक ऐसे बन जाएगी। आप इस फिगर को ऐसे फोल्ड करोगे तब भी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ऐसे फोल्ड करोगे तब भी ये दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसमें हमारी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई। अब इस फिगर में ये ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिर्फ हमारी इस पॉइंट से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसे सिर्फ ध्यान से ऐसे देखना कि एक दूसरे को ओवरलैप करे और इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड हो जाए और ये एक दूसरे को ओवरलैप करे, जो हमें पंचिंग होल गिवन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, गिवन द लाइन एस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल एस। हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, उसका हमें एक होल तो गिवन है, दूसरा आपको ड्रॉ करना है। अब देखो इसका ये हमें गिवन है तो हम इसके साथ में ही बनाएंगे दूसरा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें जिस डिस्टेंस पर हमारा ये होल बना हुआ है उसी डिस्टेंस पे हमारा इसे बनाएंगे। कहाँ पर बनेगा इसका हमारा दूसरा, सेम इसी के ऐसे यहाँ पर बी पार्ट में। सी में देखो कैसे बनेगा, ऐसे ही सेम यहाँ पर इसी सेम डिस्टेंस पर, ताकि ये दूसरे को ओवरलैप करे। अब इसमें कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। अब इस फिगर में हमें कोई भी पंचिंग होल नहीं है तो दोनों आपको सेम डिस्टेंस पर बनाने हैं, ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग फिगर द मिरर लाइन इज ए गिवन डॉटेड लाइन कंप्लीट ईच फिगर। हमें इस क्वेश्चन में जो ये भी हमें गिवन है फिगर, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिगर को देखते हैं। इसमें क्या गिवन है हमें, मिरर इमेज में हमें देखने से क्या लग रहा है, हाफ स्क्वायर गिवन है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ से मिरर इमेज की हेल्प से देखेंगे तो हमें सेम ऐसे बनाएंगे तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर गिवन हो जाएगा। इसमें सेम बनाइए ऐसे, पहले यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, अब यहाँ से कंप्लीट करनी है हमें फिगर। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए कैसे करना है, इसमें हाफ सेमी सर्कल है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये ऐसे। अब उसके बाद नेक्स्ट पहले ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे है। नेक्स्ट देखिए, हमें सबसे पहले ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे। हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में देखो हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन लिंक लुक इनटू द मिरर ऑफ द इमेजेस। हमने अपनी फिगर कंप्लीट कर दी मिरर इमेज की हेल्प से। अब हमें क्या करना, आर यू एबल टू रिकॉल द नेम। क्या आप एबल हो ये बताने के लिए कि ये कंप्लीट फिगर होने के बाद इसको क्या बोला जाएगा। फर्स्ट फिगर देख के हमें क्या गिवन हुआ, स्क्वायर। सेकंड फिगर देख के ट्रायंगल। ट्रायंगल। थर्ड फिगर से रोम्बस। रोम्बस। आर एच है बच्चों, ये RHOMBUS, रोम्बस। नेक्स्ट फिगर हमारी क्या है, सर्कल। नेक्स्ट फिगर पेंटागन। 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो क्या है ये, पेंटागन। पेंटागन। नेक्स्ट में क्या है, ऑक्टागन। 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 अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, द फ्लोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमें कुछ ऐसी फिगर गिवन है जिसकी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कुछ तो हमें गिवन है, जैसे ये रेक्टेंगल है इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये स्क्वायर है इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हमारी शेप है जितनी हमारे 1 2 3 4 5 6 है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हर में से एक एक पार्ट बन जाएगा, 1 2 3 ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे आपको ड्रॉ करनी है, आइडेंटिफाई आपको बताना है कि इन फिगरों की हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री
बना सकते हैं। अब हमारी फर्स्ट है ये, फर्स्ट में हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री यही बन जाएगी, हाफ, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी कैसे बन जाएगी? इस पार्ट से इस पार्ट को कट करेंगे, ये भी इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री, ओवरलैप करेगी एक दूसरे को। तीसरी कौन सी बन जाएगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट की। हमारी जो थ्री शेप्स है, तीनों थ्री शेप्स थ्री इक्वल पार्ट्स में, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई? इसमें हमारी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब नेक्स्ट फिगर में देखो, सबसे पहले तो ये लाइन है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। इसमें एक ऐसे भी बन सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कैसे बन सकता है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये बन गई। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लाइन ऑफ सिमेट्री, अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस फिगर में भी हमारी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, थ्री। अब नेक्स्ट शेप में देखिए, इसमें कैसे बन सकता है? इन दोनों का इक्वल पार्ट हो सकता है, ओवरलैप हो जाएगा, तो ये वाली बन गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस शेप के भी इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। तो इसमें हमारी इस फिगर में दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ये स्क्वायर है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे भी बन सकती है। अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो जो ये पार्ट और ये अंदर वाले जो पोर्शन शेप है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। जो ये पार्ट है इस तरफ अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दो ही बन सकती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन सकती है? सबसे पहले तो इस पॉइंट को इस पॉइंट का अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई। अब सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री इन दोनों का इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। अब थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर का भी इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। फोर लाइन ऑफ सिमेट्री ये इस शेप को भी इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं। तो हमारी इस फिगर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई? फोर। ये दोनों शेप भी हाफ हाफ, ये दोनों शेप करेंगे तो भी हाफ, इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों इन दोनों कॉर्नर पर ओवरलैप हो जाएंगी। तो इस फिगर की हमारी फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। इसमें सेम दो फिगर है, तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है इस फिगर में। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? सबसे पहले तो ये हाफ हो सकता है, एक ये भी हाफ हो सकता है। पहले ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, एक ये बन गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इन फ्लावर का ये भी हाफ हो सकते हैं, ये भी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बन गई। अब ये भी बन सकती है, यहाँ से ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ हो गई। हमारे इसमें ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती है? सबसे पहले इस शेप का हाफ फर्स्ट, जो इन दोनों के बीच में से जाएगा ऐसे, फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इक्वल पार्ट्स में जाएगा। इस अंदर वाली जो ये सबसे मिडल में लीफ है, इसका भी इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी यही बनेगी, सेकंड इन दोनों पॉइंटों की बनेगी ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम इन शेप का हाफ हाफ करके इक्वल कैसे, ये जो अंदर की लीफ है इसको भी हाफ हाफ इक्वल करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तभी एक इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद एक इस पॉइंट की बन जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस पार्ट की बनाओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस यहाँ से और यहाँ से।
ऐसे सभी इक्वल पार्ट्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप देखो हमारा ये कोना बचा है तो इस पार्ट की भी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी ऐसे। सभी पार्ट की, ये पार्ट रह गया हमारा, ये इस पार्ट की भी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। हमारी सभी शेप्स इक्वल है तो हम सभी को हाफ हाफ कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, उतनी ही हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इजीली ड्रॉ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कॉपी द फिगर गिवन हेयर, टेक एनी वन डायगोनल एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री and shade a few more squares to make the figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do it? Will the figure by symmetry about both the diagonals? अब हमें एक फिगर गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है बॉक्सेज, इसमें हम ऐसी कौन सी एक पार्ट्स हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट हमारे शेडेड पोर्शन है। अब ये कहता है कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट शेड करे कि डायगोनल ऐसे और ऐसे, अगर हम इसको ओवरलैप करें तो ये ओवरलैप करने के बाद उसके पीछे वाला जो पोर्शन था इसको फोल्ड करें तो वो पार्ट भी शेडेड पोर्शन में आए। तो उसको देखो आप, मैंने आपके लिए एक ऐसा ही सेम इसको ड्रॉ किया है, आप इस पे समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो अगर हम इसके साथ वाले पार्ट्स की शेड बनाते हैं, इस पार्ट को कलर करो और इस पार्ट को कलर करो, इनके साथ वाले पार्ट्स को, कॉर्नर को किसी को भी नहीं ड्रॉ करना, हमें डायगोनल करना है तो कॉर्नर की शेड नहीं करेंगे। अब इसका कौन सा पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये पार्ट ड्रॉ करेंगे। अब इसका देखो, इसका कौन सा पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये पार्ट। अगर हम इन पार्ट को शेडेड कर देते हैं, इन्होंने बोला है कि आप ऐसा कौन सा पार्ट इनके साथ वाला शेड करेंगे जिससे अगर डायगोनली देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री ओवरलैप हो जाए एक दूसरे पर। तो अब देखो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अगर हम इसको ऐसे डायगोनली, आप ऐसे करो या ऐसे करो, अगर मैं इसको ऐसे डायगोनली फोल्ड करती हूँ, देखो इसको ऐसे डायगोनली फोल्ड करती हूँ तो आप चेक करो जो ये फोल्ड पोर्शन है इसके पीछे सेम है, देखो ये और इसके पीछे दोनों पोर्शन सेम फोल्ड है। आप देखो अब ये एक शेड ये मैंने किया, अब देखो इसके पीछे भी दोनों फील पोर्शन है, ऐसे ही ये पोर्शन है इसके पीछे वाला भी दोनों फील पोर्शन है डायगोनली। अब अगर आप ऐसे करते हो डायगोनली अपनी शेप को, अब देखो आपका ये पोर्शन शेडेड है, इसके पीछे के देखो दोनों पोर्शन शेडेड है। अगर आप इसको देखते हो तो इसके पीछे वाले भी दोनों शेडेड है। इस क्वेश्चन में हमें इस बॉक्स में वो पार्ट शेड करना था, अगर हम डायगोनली चेक करें लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसके ओवरलैप करने के बाद, लाइन ऑफ सिमेट्री बनने के बाद, शेड करने के बाद उसके पीछे वाला पार्ट भी डायगोनली शेडेड पार्ट दिखे हमें, शो हो, तो इसमें हमें यही पार्ट शेड करना, एक यही अभी जो मैंने आपको प्रूफ किया है ये डायगोनली, आप इसको चेक करके देखना, ये ऐसे ही ओवरलैप करोगे तो इसके पीछे वाला पोर्शन शेडेड पार्ट मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द स्केच शेप टू द सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। हमें जो ये गिवन है सेम हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसने ड्रॉ किया सबसे पहले 2 बॉक्सेस की लाइन बनाई तो हम भी 2 बॉक्स की ऐसी लाइन बना लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या किया, 2 हाफ स्क्वायर पे ऐसे लाइन लगाई, हमने भी ऐसे लगा दी। उसके बाद 2 इनके ऐसे ऊपर इमेजेस गई, हमारी भी चली गई। उसके बाद फिर 2 ऐसे सीधे, हमने भी ऐसे कर दिया। उसके बाद 2 फिर डायगोनल, हमारी भी 2 डायगोनल आ गई।
उसके बाद फिर 2 डायगोनल इस लाइन पे टच करके, ये हमारी लाइन है, हमने भी इसको लाइन पे टच कर दिया। हमारी एक फिगर बिल्कुल मिरर इमेजेज लाइन ड्रॉ हो गई ऐसे। अब सेकंड फिगर को कंप्लीट करो। इसमें सबसे पहले ऐसे गिवन है, हमें ये वाली फिगर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, ऐसे ऐसे सेम हो जाएगी हमारी फिगर, ऐसे ही इस तरफ से कर लेंगे, ऐसे। ये नहीं है पार्ट, ये ऐसे, तो हमारी ऐसी मिरर इमेज दिखेगी इसमें सेम। अब इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट को, ये कैसे है, डायगोनली ऐसे, तो हमें डायगोनली ऐसे डॉट लगाते हुए ऐसे लेके आना है, और यहाँ से डायगोनली लेके आना है इस लाइन ऑफ सिमेट्री तक, ऐसे। अब यहाँ से डायगोनली इस लाइन ऑफ सिमेट्री लेके आना है, हमारी इमेज कंप्लीट, ऐसे। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग फिगर। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। जैसे हमारा कोई भी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है। नेक्स्ट देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल 1 साइड्स अलग, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है, बस सिर्फ एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। थर्ड है हमारा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट होती है, जिसकी सभी साइड डिफरेंट होती है। ऐसे कोई भी शेप बन सकती है ट्रायंगल की, उसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। उसके बाद हमारा 4 कौन सा है, स्क्वायर। स्क्वायर की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 4। उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होती है। एक यहाँ से यहाँ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये। आप स्क्वायर बनाना जिसकी 4 लाइन्स, चारों लाइन्स इक्वल हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होती है। उसके बाद हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल की मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेक्टेंगल की, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस की हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2। ये हमारा देखने में एक डायमंड जैसा लगता है, ऐसे इस शेप में बनता है हमारा रोम्बस। इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारी रोम्बस की। उसके बाद हमारा कौन सा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारी इस टाइप की शेप बनती है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होती। इसको कैसे भी ओवरलैप करो, ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते, कोई पार्ट्स इसके एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है।
पैरेललोग्राम की। उसके बाद है क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, तो इसकी भी हम क्वाड्रिलेटर की भी नो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी भी हम 0 लेते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी लेते हैं इसकी? 0। उसके बाद क्या है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड होती है। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड इक्वल साइड्स बोली जाती है, इसलिए इसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। रेगुलर हेक्सागन की लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होती है, बिकॉज इसकी 6 साइड, सभी साइड्स इक्वल होती है। आप इसको बनाना पेंसिल स्केल की हेल्प से, सेम बनेगा, बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी 6 होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री 6 होती है, बिकॉज इसकी जो हमारी ये साइड्स होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 होती है। उसके बाद इस कोने से सभी कॉर्नर से एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। हमारी इसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी रेगुलर हेक्सागन की। अगर आप इसको कंपास स्केल की हेल्प से बनाओगे तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल लाइन को सभी लाइन के 2 इक्वल, जैसे हमारा ऐसे अगर इक्वल लगाए हम मेजर करके, तो हमारी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी इसकी? सेम, बिल्कुल सेम अगर करेंगे तो हमारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनकी सबकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ऐसे 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी हमारी रेगुलर हेक्सागन की। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक सर्कल। सर्कल की क्या होती है? काउंटलेस होती है। जो हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम जितने भी डायमीटर लगाए, डायमीटर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुछ भी बोलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी भी लगा सकते हैं हम, काउंटलेस। इस पॉइंट से टच करके जानी चाहिए, कितनी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं हम। एक्सिस ऑफ सिमेट्री काउंटलेस होती है, इसमें जितनी भी आपका मन करे एक्सिस ऑफ सिमेट्री काउंटलेस होती है इसमें, सर्कल में। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इसमें हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उसकी हमें ये बतानी है कि किसकी वर्टिकल मिरर इमेज बनती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, और किसकी हॉरिजॉन्टल बनती है। आप इसको देखो, इसमें सबसे पहले देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों देखते हैं। सबसे पहले देखो देखो ए फॉर एप्पल। देखो अब हम एप्पल को देखते हैं, तो हमारी सबसे पहले अगर हम एप्पल ऐसे बनाते हैं, ऐसे, तो इसमें हमारी मिरर इमेज में ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें। और मिरर इमेज में देखेंगे तो इसको सेम दिखेगा एज इट इज ऐसे, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बनती है। अब बी देखो, बी की यहां से बनेगी, तो मिरर इमेज में भी ये ऐसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, बी हॉरिजॉन्टल है। ऐसे आप अदर देखिए जिसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बनती है, जैसे ओ को मिरर इमेज में देखें तो भी ऐसे ही दिखेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तब भी बन जाएगी। तो ओ हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। ऐसे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स बताने हैं जिसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बनती है। तो सबसे पहले ए क्या है? हमारा वर्टिकल। बी क्या है? हॉरिजॉन्टल। सी क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल। डी क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल। डी के बाद ई
ई भी हमारा हॉरिजेंटल बनेगा, इसकी भी ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एक्सिस ऑफ। ई के बाद एफ, एफ हमारा ना तो हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है। उसके बाद एफ के बाद आएगा जी, जी का भी नहीं बनेगा कुछ। जी एच, एच की भी हमारी हॉरिजेंटल बनेगी, आई की भी हमारी हॉरिजेंटल भी बनेगी, एच की भी हमारी वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों बनेगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मिरर इमेज भी कर सकते हैं, सेम आएगा। आई का भी ऐसे भी कर सकते हैं और सेम ये खुद वर्टिकल अपने आप से भी है। उसके बाद एच आई, जे, जे की कोई नहीं है, जे के की भी नहीं बनेगी, एल, एल की भी नहीं बनेगी, एम, एम की कौन सी बनेगी, वर्टिकल, एम, एन, एन की भी नहीं बनेगी, ओ, ओ की दोनों बनेगी, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी, बोथ में भी जाएगा ये। ओ, पी की भी नहीं बनेगी, क्यू नहीं बनेगी, आर नहीं, एस नहीं, टी, टी की बनेगी वर्टिकल, ये अपने आप से ही है, टी वर्टिकल बनेगी, टी यू की भी वर्टिकल बनेगी, वी की भी वर्टिकल बनेगी, डब्ल्यू की भी, एक्स की भी। एक्स की देखो, अब एक्स की वर्टिकल भी बन सकती है, हॉरिजेंटल भी बन सकती है, तो दोनों में जाएगा, ये बोथ में जाएगा। वाई, जेड की कुछ नहीं बनेगी। अब बोथ में क्या क्या बना, ओ की भी बन गई वर्टिकल हॉरिजेंटल, एक्स की भी बन गई ऐसे भी मिरर इमेज, आई की भी बन गई ऐसे भी, और एच की भी बन गई, एच की ऐसे भी बन गई, ऐसे भी बन गई, दोनों बन गई। इस क्वेश्चन में हमें यही अल्फाबेट फाइंड करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सबसे पहले तो हमारा स्केलन ट्रायंगल, सबसे इजी। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, जीरो बनती है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने किया था क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के भी 4 साइड्स क्लोज फिगर होती है बट सभी डिफरेंट होती है, तो उसकी भी कोई भी उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, उसकी भी क्वाड्रिलेटर की भी जीरो रहती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की भी ऐसी शेप्स होती है तो वो भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, तो इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जीरो होती है। स्केलन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, तीनों की शेप आप अच्छे से ड्रॉ करना, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, इनकी जीरो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल और सर्कल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, क्या आप बता सकते हैं अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए सर्कल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या था, क्या कहता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल और एक ये डिफरेंट, इसमें जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती है ये मिड पॉइंट से बनती है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करती है, स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करती है, बिकॉज हमारा ये मिड पॉइंट होता है, इस लाइन का मिड पॉइंट, मीडियन, मिड पॉइंट। और बी सेकंड कौन सी है, सर्कल। अब देखो एक सर्कल है जिसके सेंटर से ये पास होकर जाएगी, वही तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर भी तो बोलते हैं, जो सेंटर से पास होकर हम कोई भी लाइन बनाते हैं वो क्या है, डायमीटर। क्या है वो, डायमीटर। इस क्वेश्चन में यही, इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अच्छे से करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो।